जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ आपके बीच में एक बहुत सुंदर हास्य कथा लेकर के। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी, इसलिए इस प्रसंग को लास्ट तक सुने और आनंद लें। एक गांव में एक बाबा जी रहते थे। बहुत सीधे थे, गाना बजाना आता नहीं था, कथा वार्ता कुछ करते नहीं थे, केवल दिन भर भगवान का नाम जपते और गांव में भिक्षा मांगने जाते। और वो भिक्षा मांगने का उनका तरीका भी बड़ा अलग था। जिस घर में जाते वो एक बात कहते, सांझे दिए सवेरे पावे पति पूत के आगे आवे। एक ही उनकी भाषा थी, शाम को दिए सवेरे पावे पति पूत के आगे आवे। यही कहते और मांगते। उनका मतलब ये था कि जिसको जो दोगे वही मिलेगा। किसी का अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा, किसी का सम्मान करोगे तो सम्मान होगा, किसी को गाली दोगे तो गाली मिलेगी, प्यार से पेश आओगे तो दूसरे के द्वारा भी तुमको प्रेम मिलेगा। जैसा दोगे वैसा पाओगे। गांव वाले बाबा जी से बहुत प्रेम करते थे। जैसे बाबा जी जाते तैसे बाबा जी को जिसके घर में जो बना रहता उनको भोजन ही देते थे लोग, क्योंकि वो बनाते खाते नहीं थे। जो गांव में मिल जाता रूखा सूखा उसी को लेकर के वो चले जाते। पूरा गांव तो प्रसन्न था कि कम से कम बाबा जी गांव के बाहर कुटिया बना के रहते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, घंटा शंख बजाते हैं, हवन करते हैं, हमारे गांव का वातावरण शुद्ध होता है। उसी गांव में एक बुढ़िया थी, बहुत जलनखोर। पूरे गांव से उसकी दुश्मनी थी। अच्छी निगाहों से तो किसी को उसने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। कभी बाबा जी को कुछ उसने दिया नहीं, लेकिन बाबा जी उसके यहां भी जाते और यही अपना शब्द बोलते, शाम को दिए सवेरे पावे पति पूत के आगे आवे। उसको बाबा जी से बहुत जलन थी और जो ये बोल देते तब तो वो जल जाती। और उसकी जलन धीरे धीरे इतनी नफरत में बदल गई कि कई बार तो उसने बाबा को गालियां देकर के खदेड़ दी। बाबा जी जाते यहां तक उनके ऊपर गर्म पानी तक फेंक दिया। बाबा जी चले जाते। इतनी यातना देने के बाद भी बाबा जी ने गांव में फेरी लगाना नहीं छोड़ा। गांव के लोगों ने मना किया, महाराज जी उस पागल बुढ़िया के पास आप क्यों जाते हैं, वो आपको गालियां बकती है, गर्म पानी फेंकती है। बोले बेटा साहब उसके सामने आएगा। यही मैं उसको समझाने जाता हूं कि जैसा दूसरों को दोगी वैसा ही पाओगे। एक दिन बाबा जी फेरी लगाने के लिए चले तो बुढ़िया ने क्या किया, मारे क्रोध में रोटी बनाया और उसमें जहर मिला दिया। कहा आज के बाद इस बाबा का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। जैसे बाबा जी पहुंचे उनके मुख से निकला, शाम को दे सवेरे पावे पति पूत के आगे आवे। उसने कहा बाबा जी आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए रोटी बनाई है, इसे लो और जाओ। बाबा जी ने रोटियां ले लिया और लेकर के रखा आगे अपनी कुटिया में।
तो जो गांव वालों का प्रसाद था, बाबा ने सबसे पहले उसे भोग लगाया और बुढ़िया के रोटी तक पहुंचते पहुंचते बाबा जी की भूख खत्म हो गई, पेट भर गया। और संयोग से उस बुढ़िया के पति और पुत्र दोनों परदेश में रहते थे। वो दोनों प्रदेश से घर चले और इतना थक गए कि रात हो गई। रात में सोचे गांव में जाएंगे, कुत्ते भौंकेंगे, पत्नी सो रही होगी, अभी भोजन बनाएगी, परेशान होगी। बाबा की कुटिया के पास गए तो बाबा जी ने कहा, आओ, पानी भी गिर रहा है, आप लोग कपड़े बदल लो, सुबह घर जाना तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। कपड़े चेंज करके दोनों पिता पुत्र बैठे। बोले, बाबा जी कुछ खाने को मिलेगा, भूख लगी है। बाबा जी ने कहा, भैया जो मैं लाया था सब खा गया। वो गांव के किनारे बूढ़ा माता ने एक रोटी बना के दिया था, उन्हीं की रोटी रखी है। एक काम करो, मैं लाता हूं, आप लोग उसे खा लो। पिता पुत्र खाए और विष युक्त रोटी खाने से दोनों मर गए। अब बाबा जी सुबह उठे तो झाड़ू लेकर के अपने आश्रम की सफाई करने लगे। लेकिन बूढ़ा को नींद कहाँ आने वाला, दौड़ करके सुबह ही कुटिया पर पहुंची। देखूं तो बाबा जिंदा है कि मर गए। बाबा जी को देखा तो बाबा जी झाड़ू लगा रहे थे। बोली, बाबा जी आपने रोटी नहीं खाया क्या? बोले, बेटा खाया तो, लेकिन आपकी रोटी खाने से पहले मेरी भूख खत्म हो गई। हाँ, रात में 2 राहगीर आए, बेचारे बहुत भूखे थे, मैंने वो रोटी उनको खिला दिया। बूढ़ा ने कहा, कहाँ हैं वो दोनों? कहा, वो सामने वाले कुटिया में लेटे हैं, देखो। देखा तो उनके पति और पुत्र मौत की नींद में सो रहे थे। सरपटक के रोने लगे। बाबा जी ने कहा, क्या हुआ? बुढ़िया ने कहा, बाबा वही हुआ, पति पूत के आगे आओ। शाम को मैंने आपको जहर वाली रोटी दी और सुबह मैं देख रही हूं कि मेरे ही पति और पुत्र मरे पड़े हैं। आप सही कहते थे, शाम को दे सवेरे पावे, पति पुत्र के आगे आओ। गांव वाले भी आए। बोले, महाराज जी इस पापन को हम लोग गांव से बाहर करते हैं, इसलिए मेरे भाई जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।